इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में टेगालसारी गांव। गोभी उगाने वाले इन किसानों के लिए हाल के समय में बहुत कुछ बदल गया है। फसल तो जोरदार हुई, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से दाम बहुत कम मिले। बहुत सारे किसानों को घाटा हुआ क्योंकि गोभी उगाने पर और उसके रख रखाव पर जो लागत आई वो भी नहीं निकली। कोई नतीजा नहीं निकला, इसीलिए हम किसान रो रहे हैं। सब किसान थक चुके हैं, तो हम अपनी फसल यूं ही खेत में छोड़ देते हैं या फिर मौजूदा फसल को नष्ट करके उसकी जगह नई फसल लगा देते हैं। किसानों को आमतौर पर 1 किलो गोभी के 3,000 से 4,000 रुपया मिलते हैं, लेकिन महामारी के दौर में प्रति किलो दाम घटकर 150 से 200 रुपया पर आ गए। ऐसे में किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। गार्डा पानगान यानी फूड गार्ड कम्युनिटी ने ग्लीनिंग नाम की एक पहल के जरिए किसानों को घाटे से बचाने की कोशिश की। इसके लिए उन फसलों को जमा करना शुरू किया गया जिन्हें अभी भी बेचा जा सकता है। हमने देखा कि खेतों में फसल का बर्बाद होना भी खाने की बर्बादी ही है। और फिर महामारी की वजह से हमने देखा कि किसानों के लिए अपनी फसल बेचना मुश्किल हो रहा था, तो हमने ग्लीनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया। हमने उनकी फसलों को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि किसानों के लिए तो ये किसी काम की ही नहीं थी। हमने उन्हें फसल काटने के लिए भी प्रोत्साहित किया। हम किसानों से फसल खरीदते भी हैं उस दाम पर जो हम चुकाने की हालत में हों। गार्डा पानगान पहल के तहत गोभी को सीधे बाजार में बेचा जाता है और उससे होने वाले मुनाफे को फूड बैंक बनाने की संगठन की कोशिशों में लगाया जाता है। सुराबाया सिटी पूर्वी जावा प्रांत की राजधानी है। यहीं जून 2017 में एफा बख्तियार ने डेढ़ी त्रुनोयुधो के साथ मिलकर गार्डा पानगान पहल की शुरुआत की थी। उस समय कैटरर का काम करने वाले डेढ़ी को एहसास हुआ कि वो उस खाने को भी फेंक देते हैं जो खाने लायक है। फिर तो उन्होंने कैटरिंग ही नहीं बल्कि रेस्तराओं, बेकरियों और होटलों से भी बचा हुआ खाना जमा करना शुरू कर दिया। बांटने से पहले इस खाने को अलग कर रीपैक किया जाता है। इसके बाद इस खाने को जरूरतमंद लोगों में बांटा जाता है। इस समय गार्डा पानगान हफ्ते में 1 दिन ही लोगों में खाना बांट सकता है। कोविड-19 ने रेस्तरां उद्योग की कमर तोड़ दी है, जिससे उसे बचा हुआ खाना नहीं मिल रहा है। दरअसल महामारी के दौर में बहुत से लोग जरूरत में हैं, लेकिन सब कामकाज ठप हो गया, तो फिर हमें बचा हुआ खाना कहां से मिलेगा। फिर हमें महसूस हुआ कि अतिरिक्त खाने का क्या करें, बस लोगों को दे दें। पहले चावल के बॉक्स के साथ शुरू हुआ, फिर ग्रोसरी पर आया, हॉस्पिटलिटी उद्योग से डोनेशन तक। टेगालसारी गांव में फसल की बर्बादी सिर्फ एक उदाहरण है। इससे पता चलता है कि इंडोनेशिया में खाने की बर्बादी को रोकना कितना जरूरी है। दुनिया भर में खाने की बर्बादी के मामले में इंडोनेशिया दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 करोड़ लोग खाने को तरस रहे हैं। इससे निपटने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपना पूरा खाना खत्म करें, क्योंकि अगर खाना बर्बाद नहीं होगा तो इसके आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान भी नहीं होंगे। कृषि मंत्रालय की खाद्य सुरक्षा एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि इंडोनेशिया में हर साल लगभग 1.3 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। ये खाना जब कचरे के ढेर में पहुंचता है तो इससे मीथेन गैस निकलती है, जो पर्यावरण को कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 23 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। खाने की बर्बादी वैश्विक स्तर पर होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के 14% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।